यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अचानक आरव की गति विस्फोटक रूप से बढ़ी और वह मिहिर के पीछे प्रकट हुआ। उसके बाद ड्रैगनबोन चमक उठी और उसने पीछे से मिहिर पर वार किया। यह प्रहार सरल, तीव्र था और इसमें कोई भी फालतू हलचल नहीं थी। जैसे ही आरव की आकृति उस जगह से ओझल हुई, मिहिर के चेहरे के भाव बदल गए। ठीक इसी क्षण पीछे से अचानक आती ठंडक ने उसे चौंका दिया। मिहिर चकित रह गया और उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपना घूंसा आगे चलाया, जिससे अचानक एक बारीक सुनहरी ऊर्जा वाला ड्रैगन बाहर निकला। इसके बाद उसका इरादा पीछे हटकर आरव और अपने बीच दूरी बनाने का था। हालांकि आरव के हाथ में मौजूद तलवार थोड़ी सी बगल में घूमी और उसने सुनहरे ड्रैगन के माथे के ठीक बीच में वार किया। बूम! एक हल्का धमाका गूंजा और वह सुनहरा ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया। इस दृश्य को देखकर मिहिर की आंखों में अंततः डर की एक झलक दिखाई दी। उसकी वह युद्ध तकनीक एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर तकनीक थी, फिर भी आरव की तलवार के एक साधारण प्रहार ने उसे नष्ट कर दिया। आरव ने यह कैसे किया? आरव ने समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत तेजी से आगे बढ़ा और उसकी तलवार ने मिहिर की छाती पर प्रहार किया। हालांकि आरव की भ्रिकुटी तन गई क्योंकि उसकी तलवार किसी चीज से टकराकर रुक गई थी और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। आरव ने अपनी तलवार को हल्के से घुमाया और झटका दिया, जिससे मिहिर के कपड़े तुरंत फट गए और तब आरव ने देखा कि कपड़ों के नीचे एक सुनहरा कवच था जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हाँ, मिहिर अचानक ठहाका मारकर हंस पड़ा। वह कुछ देर तक हंसता रहा और फिर आरव की ओर उपहास और मजाक भरे अंदाज में देखा। उसने कहा, आरव, क्या तुम अपनी तलवार के एक वार से सभी तकनीकों को नष्ट करने के काबिल नहीं हो? आओ, मैं यहीं खड़ा हूं, मुझे मारो। आगे बढ़ो और मुझे वार करो। मुझे देखने दो कि क्या तुम इस मर्त्य सम्राट कवच को भेद पाते हो जो एक अर्धदिव्य कलाकृति है। आओ। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। आरव ने शेखी बघारते हुए चिल्ला रहे मिहिर पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अचानक ड्रैगनबोन को एक तरफ झटका दिया और जब वह मिहिर की गर्दन के पास पहुंची तो उसने क्षैतिज रूप से वार किया। हालांकि जैसे ही तलवार की नोक मिहिर की गर्दन को छूने वाली थी, सुनहरे ड्रैगन की खाल ने उसकी गर्दन को ढक लिया। इसके अलावा उसने न केवल ड्रैगनबोन को रोका, बल्कि उसके प्रहार ने ड्रैगनबोन को कंपन करने पर मजबूर कर दिया। आरव ने माथे पर बल डाला। इस मर्त्य सम्राट कवच की रक्षात्मक शक्ति वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इसके अलावा यह उसके पूरे शरीर को ढकता है और कोई भी कमजोर बिंदु नहीं छोड़ता। मैं इसे कैसे तोड़ूं? मिहिर के चेहरे पर तिरस्कार और बढ़ गया। मर्त्य सम्राट कवच एक अर्धदिव्य कलाकृति है और इसमें पिछले सभी मर्त्य सम्राटों का आभास समाहित है। इसके अलावा इसे दुनिया का संरक्षण प्राप्त है। यह तो छोड़ो कि तुम महज एक साधक हो जो अभी आत्मिक स्तर में पहुंचा है। अगर तुम आत्मिक स्तर के शिखर पर भी होते तब भी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। क्या ऐसा है? आरव के चेहरे पर अचानक एक अजीब मुस्कान आई। उसने जमीन पर अपने पैर के पंजे से थपकी दी और बिजली की तरह आगे बढ़ा, जबकि ड्रैगनबोन सीधे मिहिर के माथे के बीच में वार करने के लिए निकली। मिहिर के चेहरे पर अब भी गहरा तिरस्कार था क्योंकि आरव का प्रहार अभी भी मर्त्य सम्राट कवच द्वारा बाधित हो रहा था। अचानक आरव के होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। उसकी तलवार की नोक पर अचानक ज्वाला की एक बारीक लकीर दिखाई दी और फिर मर्त्य सम्राट कवच द्वारा बनाई गई वह परत तुरंत अंदर धंस गई। मिहिर का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह बचने ही वाला था कि आरव ने एक बार फिर अपनी तलवार घुमाई। सिसक! उस परत पर एक बारीक छेद हो गया
और फिर आरव की तलवार सीधे मिहिर के माथे के बीच के पार निकल गई। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। चाहे वे किसी भी जाति के हों, उन सभी ने लड़ना बंद कर दिया और खाली आंखों से मिहिर को देखने लगे, जिसके माथे के बीच में एक छेद हो गया था। आरव इतना भयानक कैसे हो गया? यहाँ तक कि कालेंद्र और मिहिर, जिन्होंने आत्मिक स्तर में कदम रखा था, वे भी उसके हाथों मारे गए। लाव्य की आंखों में एक गंभीर भाव था, क्योंकि उसने देखा कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अलग दिख रहा था। दूसरी ओर नाजिन की आंखों में उत्साह की एक चमक दिखाई दी। वह एक शिकारी की तरह थी जिसने अपना शिकार देख लिया हो। मिहिर को मारने के बाद आरव ने अपने हाथ से इशारा किया और फिर मर्त्य सम्राट मुहर और मर्त्य सम्राट कवच तुरंत उसके हाथों में आ गए। हालांकि आरव को खुश होने का मौका भी नहीं मिला कि तभी उन दो अर्धदिव्य कलाकृतियों से अचानक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकली और उसे घेर लिया। उनके भीतर की शस्त्र आत्मा और कवच आत्मा अपने मालिक की रक्षा करने की कोशिश कर रही थीं। आरव उस सुनहरी रोशनी के बीच ठंडी आवाज में गुर्राया। उसके भीतर से तलवार इंटेंट का सैलाब उमड़ा और उसने तुरंत उस सुनहरी रोशनी को तितर-बितर कर दिया और फिर उसने उन्हें पकड़ लिया। वे दोनों अर्धदिव्य कलाकृतियां संघर्ष करती रहीं, लेकिन आरव ने तुरंत उन्हें अपने सूक्ष्म भंवर में फेंक दिया और वहां पहुंचते ही वे तुरंत आज्ञाकारी बन गईं। आरव ने एक बार फिर इशारा किया और मिहिर के हाथ की अनंतकोश अंगूठी भी उसके हाथ में आ गई। आरव ने उसकी सामग्री को देखे बिना ही उसे रख लिया, क्योंकि यह प्राप्त किए गए खजानों को देखने का समय नहीं था। आखिर उसके पास निपटाने के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण मामले थे। ठीक इसी क्षण तलवार की एक तेज चमक चमकी और मिहिर का शव उस स्थान से गायब हो गया। आरव ने भ्रिकुटी सिकोड़ी, फिर उस पर और ध्यान नहीं दिया। उसने अपने हाथ में ड्रैगन बोन पकड़ी और अर्जुन और नीरव की ओर मुड़ा। जब उसने उनके शरीरों पर खून से सने गहरे घाव देखे तो उसकी आंखों में क्रूरता की एक चमक कौंधी। आरव ने एक गहरी सांस ली और उनके पास जाकर उनके ऊपर ढेर सारे उच्च श्रेणी के हीलिंग तंत्र चिपका दिए। उसने कहा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, आरव ने वायुक की ओर देखा और फिर वह धीरे धीरे वायुक की ओर बढ़ा और बोला, वास्तव में चाहे वह मानव जाति हो या दैत्य जाति, हर कोई चौथे स्तर पर शांति से साधना कर सकता था। हर कोई यहाँ एक ही उद्देश्य के साथ आया था और वह है शक्तिशाली बनना। फिर भी तुम्हारी दैत्य जाति, नेदर जाति और दैत्य जंतु जाति हम सभी को मिटा देना चाहती है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सफल हुए? वायुक, अपने आसपास अपनी दैत्य जाति के सदस्यों के शवों को देखो। क्या तुम यही चाहते थे? कितना हास्यास्पद है। वायुक उपहास के साथ हंसा और बोला, आरव, अगर तुम्हारी मानव जाति का कोई व्यक्ति पहले आत्मिक स्तर प्राप्त कर लेता तो क्या तुम्हें लगता है कि वे हमारे साथ शांति से रहते? हाँ, उस समय यह मेरी दैत्य जाति के साधक होते जिनका कत्लेआम किया जाता। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसलिए अपनी सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत बहुत बेहतर लग रही है। हम रैंकिंग्स का इंतजार करने के बजाय अभी मौत की लड़ाई लड़ सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? सचमुच अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आरव ने सिर हिलाया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे फालतू बातें करना पसंद हो, और उसके ऐसा करने का कारण यह था कि उसका दिल दुख रहा था। उन मानव साधकों और उन हत्यारों की मौत से उसे दुख हो रहा था जिन्होंने उसका साथ देने का फैसला किया था। कुछ देर पहले वे सभी उसके सामने जीवित और भले चंगे खड़े थे, फिर भी अब वे कई बर्फीले ठंडे शव बन चुके थे।
आरव कोई कोमल हृदय वाला व्यक्ति नहीं था, और जब वह अपने दुश्मनों का सामना करता था तो वह 1,00,000 लोगों को मारने में भी नहीं हिचकिचाता था। हालांकि जब उसने उन लोगों को देखा जिन्हें वह अपना मानता था, उन्हें बर्फीले ठंडे शवों में बदलते देखा, तो वह अपने दिल में दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह सोचने का एक स्वार्थी तरीका था, लेकिन क्या इस दुनिया में कोई भी स्वार्थ के थोड़े से भी निशान से बच सकता है? आखिरकार आरव उन लोगों के पक्ष में खड़ा था जो उसके करीब थे, न कि तर्क या कारण के पक्ष में। क्योंकि हमेशा किसी के रिश्तेदार और भाई ही होते हैं जो सबसे कठिन समय में साथ खड़े होते हैं। तर्क? क्या मजाक है? तर्क हमेशा उस व्यक्ति के पक्ष में होता है जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है। अगर तुम मर गए तो यहाँ और नीचे मौजूद सभी मानव साधक गुप्त ड्रैगन स्तंभ से जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे। वायुक के भीतर से दैत्य ऊर्जा का एक सैलाब उमड़ा, जबकि उसके हाथ में मौजूद नेदर देव भाला तेजी से घूमने लगा। इसके अलावा उसकी नोक पर एक डरावनी ठंडी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। आरव ने सिर हिलाया और कहा, इसी तरह अगर तुम वायुक मर गए तो दक्षिणी क्षेत्र में आए सभी दैत्य साधक, और हाँ, नेदर साधक और दैत्य जंतु साधक भी, उनमें से कोई भी घर वापस नहीं लौट पाएगा। हाँ, तो फिर आओ मुझ पर वार करो। वायुक ने अपना सिर ऊपर उठाया और दहाड़ा, और फिर उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और हाथ में नेदर देव भाला लेकर विस्फोटक रूप से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वायुक आरव के सामने पहुंच गया, और फिर उसका भाला तुरंत आरव की छाती के सामने आ गया। इसके अलावा इसमें मौजूद जबरदस्त बल के कारण भाले के रास्ते का स्थान बुरी तरह से मुड़ गया। आरव के चेहरे के भाव शांत रहे। जब भाला उसकी छाती से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर था तो उसने ड्रैगन बोन से एक हल्का प्रहार किया, और वह भाले की नोक से आधा इंच नीचे लगा। टन! भाले के भीतर मौजूद भयानक ऊर्जा तुरंत 80% से अधिक बिखर गई। साथ ही आरव के इस प्रहार से उसका रास्ता सीधे बदल गया। आरव ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, और फिर ड्रैगन बोन बिजली की तरह तेजी से वायुक की छाती की ओर बढ़ी। आरव वायुक की शारीरिक सुरक्षा की भयावहता से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती। नरक अग्नि अंगूठे के आकार की ज्वाला के गोले में बदल गई, जिसने उसकी तलवार की नोक को ढक लिया, जबकि आरव ने अपनी शारीरिक शक्ति को भी वहीं केंद्रित कर दिया। इस समय आरव की तलवार की नोक के भीतर मौजूद ऊर्जा अत्यंत भयानक थी, और जहां जहां से वह गुजर रही थी, हवा के फटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। आरव की तलवार में मौजूद भयानक ऊर्जा को महसूस कर वायुक ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसने बचने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अगर वह अभी ऐसा करता तो वह अपनी गति खो देता। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इतनी कम दूरी से बच निकलना असंभव था। चूंकि वह बच नहीं सकता था, इसलिए उसने सीधे उसका सामना करने का इरादा किया। वायुक के गले से एक भयानक चीख निकली, और काले स्केल्स से ढका उसका बायां घूंसा आरव की तलवार की नोक की ओर बढ़ा। जैसे ही वायुक का घूंसा आरव की तलवार की नोक से टकराने वाला था, उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि आरव का शरीर उस स्थान से गायब हो गया था, और उसके सामने केवल उसकी एक परछाई थी। ठीक इसी क्षण वायुक के पीछे हवा के फटने की एक तेज और कान फोड़ने वाली आवाज गूंजी, और फिर आग की एक बारीक चमक से चमकती तलवार की नोक सीधे उसकी पीठ से टकराई। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव की तलवार वायुक के शरीर के आर पार हो गई, फिर भी उसके चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने जिसे भेदा था वह केवल एक परछाई थी।
क्या तुम्हें लगा कि चौंकाने वाली गति केवल तुम्हारे पास है? वायुक की आवाज आरव के पीछे से गूंजी और फिर नेदर देव भाला सीधे आरव के सिर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। आरव ने तेजी से मुड़कर अपनी तलवार सीधे आगे की ओर मारी और वह वायुक के भाले से टकरा गई। बूम! धातु के टकराने की आवाज गूंजी और उस टक्कर से पैदा हुए जबरदस्त बल के कारण वे दोनों लगभग 25 मीटर पीछे हट गए। हालांकि अगले ही पल दोनों फिर से एक दूसरे पर झपटे और धातु के टकराने की निरंतर आवाजें आने लगीं। दोनों की ताकत बराबर थी, रक्षात्मक क्षमता बराबर थी और साधना का स्तर भी एक ही था। इसके अलावा उनका युद्ध अनुभव भी लगभग समान था, इसलिए उनके बीच का युद्ध बेहद तीव्र था। आरव धीरे धीरे युद्ध में बढ़त बनाने लगा क्योंकि उसके पास प्रबुद्ध तलवार थी और वह प्रभावी जवाबी हमला करने से पहले वायुक के हमलों को आसानी से विफल करने में सक्षम था। हालांकि यह भी बेकार ही था, क्योंकि भले ही वह वायुक को तलवार मारने में सफल हो जाता, लेकिन वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। तलवार वायुक की त्वचा को भी नहीं भेद पाई। इसी तरह जब वायुक का भाला आरव से टकराया तो वह भी उसे कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा सका। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने तुरुप के पत्तों का खुलासा नहीं करते तो एक दूसरे को मारना व्यावहारिक रूप से असंभव था। खनक! उनकी तलवार और भाला हवा में जोर से टकराए और चिंगारियां छिटक उठीं। उस भीषण टक्कर ने तलवार और भाले दोनों को हिंसक रूप से कंपा दिया और फिर आरव और वायुक बार बार पीछे हटे और अलग हो गए। ऐसा लगता है कि गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स शुरू होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी समय नांजिंग की आवाज अचानक गूंजी और फिर वह धीरे धीरे गुप्त ड्रैगन मैदान पर चलकर आई। उसने वायुक और आरव दोनों को देखा और फिर धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हम में से केवल कुछ ही लोग गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में स्थान हासिल करने की योग्यता रखते हैं। मेरी राय में एक के बाद एक युद्ध करना वाकई बहुत कष्टदायक है, तो क्यों न तुम दोनों एक ही समय में मुझसे लड़ो। आसपास मौजूद हर कोई तुरंत सुन्न रह गया। एक ही समय में उससे लड़े? हे भगवान, मैं गलत तो नहीं सुन रहा हूं। नांजिन वास्तव में चाहती है कि वायुक और आरव एक साथ उससे लड़े। क्या वह पागल हो गई है? वायुक और आरव भी दंग रह गए। क्या यह महिला अहंकार में वाकई पागल हो गई है? मिलकर लड़े? क्या वह सच में खुद को अजेय समझती है? हालांकि ठीक इसी समय नाजिन ने लाव्य की ओर उदासीनता से देखा और एक बार फिर चौंकाने वाले शब्द कहे, तुम भी एक ही समय में मुझसे लड़ो। हैरानी और मनोरंजन का ऐसा भाव प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि तुम वायुक और आरव से कमजोर नहीं हो और शायद उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। हालांकि मेरे लिए यह सब निरर्थक है। इसलिए खुद को परेशानी से बचाने के लिए तुम सब एक साथ मुझसे लड़ सकते हो। लाव्य ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पास अहंकार दिखाने की योग्यता है, लेकिन मुझे खेद है, मैं एक ही समय में तुमसे लड़ने के लिए उनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। बेशक अगर तुम मुझे अकेले युद्ध की चुनौती देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। नांजिन, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम अजय हो? वायुक ठंडे स्वर में बोला। एक साथ चुनौती? क्या शानदार योजना है। अगर तुम जीत गईं तो तुम अभूतपूर्व बन जाओगी और युद्धदेव के रूप में तुम्हारा पद पक्का हो जाएगा, जबकि हारने पर भी तुम पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध रहोगी। मुझे पता है कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि हम एक साथ तुम्हें चुनौती दें। चाहे वह वायुक हो या लाव्य, उनका अपना स्वाभिमान था। इसलिए दूसरों के साथ मिलकर नांजिन को चुनौती देना उनके लिए अपमान की बात थी। आरव चुप रहा।
उसने नानजिंग से युद्ध किया था, इसलिए वह उसकी भयानक ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही वह बहुत अहंकारी थी, लेकिन वह बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं थी। इसलिए चूंकि उसने वास्तव में इस तरह का दावा करने का साहस किया था, तो इसका मतलब था कि उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। हालांकि आरव के मन में भी बड़ी उलझन थी। उसे इतना आत्मविश्वास मिला कहां से? चाहे वह वायुक हो, लाव्य हो या आरव, उन सभी ने अभी अपनी बेहद डरावनी ताकत दिखाई थी। यह कहा जा सकता है कि यदि अन्य दो उपस्थित नहीं होते, तो उनमें से तीनों अतीत की गुप्त ड्रैगन रैंकिंग में प्रथम स्थान पर मजबूती से कब्जा कर सकते थे। इसके अलावा आरव को पक्का विश्वास था कि वायुक और लाव्य दोनों के पास निश्चित रूप से चौंकाने वाले तुरुप के पत्ते मौजूद थे। नाजिन निश्चित रूप से इस बात से अवगत थी। चूंकि वह यह जानते हुए भी ऐसा दावा करने की हिम्मत कर रही थी, तो क्या वह बहुत अहंकारी थी या आत्मविश्वास से भरी हुई? नाजिन ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और फिर आरव की ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? शुभकामनाएं, आरव सपाट लहजे में बोला। नाजिन ने उन तीनों की ओर देखा और कहा, दरअसल यदि तुम लोग हाथ मिला लेते तो तुम्हारे पास एक छोटा सा मौका होता। आखिरकार तुम कमजोर नहीं हो। दुर्भाग्य से तुमने उस समझ से परे मान और गर्व के लिए ऐसा अवसर छोड़ दिया है। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, नाजिन की आकृति शिलालेख की ओर बिजली की तरह बढ़ी और उसने अपनी हथेली उस पर टिका दी। बूम! उसमें से चमकदार रोशनी की एक लहर निकली और फिर सभी ने आश्चर्य से देखा कि नाजिन का नाम शिलालेख की सबसे निचली पंक्ति में दिखाई दिया। उसके बाद उसका नाम ऊपर की ओर उछला और एक पल भी नहीं बीता था कि उसका नाम 5वीं पंक्ति पर पहुंच गया। इसके अलावा वह वहां केवल कुछ क्षणों के लिए रुका और फिर से ऊपर उछला और वह तीसरी पंक्ति के नीचे पहुंच गया। दूसरे शब्दों में, वह तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के ठीक नीचे था। एक और छोटे क्षण के बाद सभी की चकित निगाहों के सामने नाजिन का नाम एक बार फिर उछला और वह तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज और अडिग द वर्ल्ड को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया। आसपास के अन्य लोग इस दृश्य को देखकर अवाक रह गए। नाजिन ने वास्तव में तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को पीछे छोड़ दिया। उसकी क्षमता पिछले 10,000 वर्षों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से भी अधिक है। यह क्या दर्शाता था? यह दर्शाता था कि जल्द ही महाद्वीप पर एक असाधारण विशेषज्ञ का उदय होगा। आरव, वायुक और लाव्य के चेहरों पर इस समय गंभीर भाव थे। उसकी क्षमता वास्तव में तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से भी आगे निकल गई थी। क्या यह कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं है? भले ही वे तीनों अपनी क्षमता में बहुत आश्वस्त और गर्वित थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वे तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को पीछे छोड़ सकते हैं। इस क्षण नाजिन ने तथ्यों का उपयोग करके यह साबित कर दिया था कि उसकी क्षमता ने तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। ठीक उसी समय जब आरव और अन्य लोग स्तब्ध थे, अचानक शिलालेख से चमकदार रोशनी की एक और लहर निकली। उसके बाद नाजिन का नाम गूढ़ महाद्वीप के पहले युद्धदेव नीलकांत वज्रदेव को भी पीछे छोड़ गया और शिलालेख के सबसे ऊपर दिखाई दिया। आसपास मौजूद हर कोई एक बार फिर सुन्न हो गया। उसकी क्षमता वास्तव में पहले युद्धदेव से भी आगे निकल गई थी। पूरे इतिहास में कोई भी पहले युद्धदेव को पीछे छोड़ने में सक्षम नहीं हुआ था, लेकिन नाजिन ने वास्तव में इसे हासिल कर लिया था। भले ही इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से पहले युद्धदेव से बेहतर होंगी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि नाजिन की क्षमता पहले युद्धदेव से अधिक थी। यदि नाजिन का समय से पहले अंत नहीं हुआ,
तो वह निश्चित रूप से एक ऐसी विशेषज्ञ बनेगी जो तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज और नीलकांत वज्रदेव को पीछे छोड़ देगी। साथ ही महाद्वीप से एक और असाधारण विशेषज्ञ का उदय होगा। ठीक इसी समय सफेद बालों वाला बूढ़ा निशांत वहां प्रकट हुआ। उसने शिलालेख के सबसे ऊपर पहली पंक्ति को देखा जहां अब नाजिन का नाम था, और फिर उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभरा जो जल्द ही उत्साह में बदल गया। उसकी दृष्टि नाजिन पर टिकी और उसने कहा, मैं 9th रैंक संप्रदाय आरोहण संप्रदाय का एक बुजुर्ग हूँ। मैं तुम्हें अपने आरोहण संप्रदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए आरोहण संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूँ। चाहे वह साधना तकनीक हो, युद्ध तकनीक हो या कबीले के खजाने हो, तुम अपनी इच्छानुसार कुछ भी चुन सकती हो। इसके अलावा तुम कोई भी उचित अनुरोध पूरा करने के लिए कह सकती हो। तुम्हारा क्या विचार है? निशांत, तुमने नियम तोड़ा है। ठीक इसी समय एक साधु जो साधु के वस्त्र पहने हुए था वहां प्रकट हुआ। उसने निशांत को ठंडी नजरों से देखा और कहा, निशांत, गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स अभी समाप्त नहीं हुई है, फिर भी तुमने गुप्त रूप से भर्ती शुरू कर दी है। यह नियमों के अनुरूप नहीं है ना? धर्मेश, मेरा आरोहण संप्रदाय उसे लेकर रहेगा। निशांत की आवाज में एक दृढ़ और निर्विवाद लहजा था। कितना हास्यास्पद है, साधु ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसे ले जाओगे? किस आधार पर? क्योंकि तुम, निशांत, बूढ़े हो गए हो। निशांत की आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने कुछ क्षणों तक गहराई से विचार किया और कहा, धर्मेश, मैं एक समझौता करूंगा। मेरा आरोहण संप्रदाय गुप्त ड्रैगन रैंकिंग्स में भाग लेने वाले सभी मानव प्रतिभावानों में से केवल उसे ही लेगा। बाकी सब तुम्हारे निर्मल प्रकाश संप्रदाय के होंगे। तुम्हारा क्या विचार है? अभी मुझे मना मत करो। उस तलवार साधक आरव को देखो। उसने इतनी कम उम्र में तलवार इंटेंट को समझ लिया है और उसके पास 7वें स्तर की संघार तलवार इंटेंट भी है। तलवार मार्ग में ऐसी प्रतिभा इस छोटी लड़की से कम नहीं है ना? इसके अलावा आसपास के ये मानव साधक। तलवार मार्ग में प्रतिभा। धर्मेश ने आरव की ओर देखा और तुरंत निशांत को टोकते हुए गुस्से में कहा, निशांत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? तलवार मार्ग में प्रतिभा? यह केवल 7वें स्तर की तलवार इंटेंट है और उसके पास जीवन के केवल कुछ ही वर्ष बचे हैं। वह इस छोटी लड़की से तुलना कैसे कर सकता है? क्या मजाक है? उसके जैसे 1000 भी इसके एक अंश के बराबर नहीं हो सकते। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।